ये इन्वायरमेंट का हमारा लेक्चर 5 होगा और ये आयोग का सिलेबस है और हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे पिछले साल के जो आयोग ने पूछे हैं। एक क्वेश्चन ये 2023 का देखेंगे हम, आयोग ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था। देखो, आयोग ऐसा नहीं है कि सीधे ये जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाला है, ये ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो तो पूछेगा, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन घुमाता है। घुमाने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है जैसे यूपीएससी देती है। और ये हम फिर ये क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के जो है बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। और ज़्यादा तो नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो बायोस्फीयर रिजर्व या फिर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेशन पूछता है। और उत्तर प्रदेश का तो आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही पता होना चाहिए कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे आयोग के, जो आयोग ने पिछले सालों में पूछे हैं। तो थोड़ी सी हम पहले करंट अफेयर देख लेते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन मौसम। अब मौसम को समझने से आपको पता लग रहा होगा कि ये किसी वेदर फिनोमिना से रिलेटेड है। हाँ, ये उसी से रिलेटेड है। अब इसके अंदर होगा क्या, देखो इसके अंदर ये होगा कि हम जो भारत सरकार है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये 2000 जो भी भारत सरकार ने ये 2000 का एलोकेशन किया है मिशन मौसम के लिए, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। किस टाइप की रिसर्च एंड डेवलपमेंट? देखो, हमारे यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि ये जो 3 इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया और एक ये इंस्टीट्यूट हो गया जो कि नोएडा में। इनके आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये 3 इंस्टीट्यूट मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि फोरकास्टिंग के लिए हो कि भाई आज मौसम ये रहेगा, हवा ये चलेगी और बरसात होने के चांसेस है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रेडिक्ट करते हैं, तो इनकी जो प्रेडिक्शन है कभी ठीक होती कभी ठीक नहीं होती, मतलब एक्यूरेसी लेवल बहुत खराब है इनका। तो अब एक्यूरेसी लेवल कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, एक्यूरेसी लेवल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक्यूरेसी लेवल जो है सबसे अच्छा माना जाता है यूएसए का, क्योंकि यूएसए जो है बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है। तो उनको पता होता है, और जब हमको ये पता होता है कि भाई उस टाइम पर ओले गिरेंगे, तो हम जो है उससे पहले ही अपनी तैयारी कर देते हैं कि भाई नुकसान कितना होगा, नुकसान से कितना से कम नुकसान की हो सके, इन सारी चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन वो तैयारी तो आप तभी करोगे ना जब आपको पता हो पहले से। तो ये जो है हमारा जो मतलब ये जो फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं, ये इनको इनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे, क्योंकि पैसा ही नहीं है, और ना ही इनके पास इंस्ट्रूमेंट है कि बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो कि भाई ये प्रेडिक्ट कर सकें। तो मोटी मोटी चीज़ों का तो प्रेडिक्शन कर लेते हैं, लेकिन जब छोटी चीज़ें आती हैं ना, जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में भाई अचानक से ही एकदम लैंडस्लाइड हो जाए, हालांकि वो इनके पास उसका भी डेटा इनके पास नहीं होता, या फिर अचानक से ही किसी पर्टिकुलर स्टेट में अचानक से ही बाढ़ आ जाए या फिर बरसात हो जाए, फ्लैश फ्लड आ जाए, तो इनके पास इस टाइप का कोई मतलब है नहीं है। तो इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर को नुकसान होता है और जो वहाँ पर आसपास लोग रह रहे होते हैं उनको भी। तो अगर इस बात की भनक पहले से ही हो तो हम जो है उस जो होने वाले नुकसान को काफी कम कर सकते हैं। तो इसीलिए वो भारत सरकार ने ये मिशन जो मिशन मौसम है इसको लॉन्च किया है, क्योंकि ये जो है हेवीली इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे 2000 करोड़ है, क्या हेवीली इन्वेस्टमेंट होगा ये, क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज्यादा आपको पैसे की जरूरत होती है। तो भारत सरकार हालांकि कर रही है। तो इसमें जो है हम सर्विलेंस सिस्टम को ठीक करेंगे, जो मॉडल है हमारा उसको ठीक करेंगे कि अच्छे से जितनी भी हो सके एक्यूरेसी के साथ में प्रेडिक्शन की जाए। अब ये 3 डिपार्टमेंट के बारे में भारत सरकार इन 3 डिपार्टमेंट को पैसा देगी। तो अब आपको इनके तो एक ये तो पता होना चाहिए इनकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि कभी कभी क्या है, मैच द फॉलोइंग और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछता है। ठीक है, ये ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे कि भाई इसका क्या काम है, बस ये पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। और एक ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसका सेंटर जो है उत्तर प्रदेश नोएडा में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उत्तर प्रदेश में है। और एक ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये इसका जो हेड ऑफिस है, मतलब इसका जो ऑफिस है वो पुणे में है। तो इनके ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम करेंगे थोड़े से जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में हम जो है देखेंगे, और एक पूरा नेशनल बायोस्फीयर हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे। उसमें कौन कौन से जो है नेशनल पार्क आते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, टाइगर रिजर्व कौन कौन से आते हैं, वो सारी हम चीजें देखेंगे डिटेल से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखो, ये जो मेन और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते होते क्या है, देखो ये जो ना होते हैं ये घर होते हैं। अब किस टाइप का घर? ये इस टाइप का घर होता है कि इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जैसे आप अपने घर में सोते हो, तो जब रात को सोते हो या रहते हो तो एक बाउंड्री होती है, तो उस बाउंड्री के दायरे के अंदर
कोई भी आपको बाहर चाहे कुछ भी करेगा, उसके अंदर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चाहे आप उसके अंदर अपने घर की बाउंड्री के अंदर कुछ भी करें, तो वो आपका घर है, खाना बनाएँ आप, नहाएँ-धोएँ, कुछ भी करें, वो आपका घर है, वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर बोलोगे हाँ, वो रहने लायक जगह नहीं है। ऐसे ही ये जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी घर होते हैं। जो वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनके घर होते हैं। तो इनको मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपको बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करना है, तो आपको जो पैचेज़ हैं कुछ, जैसा कि आपने देखा होगा वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है। आपको अलग-अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, तो इन्हीं को बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। अब इस बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जो है धीरे-धीरे कोई सी भी लैंड हो उसको खत्म करता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर, मतलब हमारे यहाँ की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है कि जो सॉइल है, सॉइल को बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। लेकिन उसी सॉइल को खत्म करने के लिए इंसान मतलब 1 साल भी नहीं लगाता है। क्यों? अगर आप किसी भी ज़मीन पर खेती कर रहे हो, तो इंसान क्या काम करेगा? वहाँ पर बड़े-बड़े जो है घर बना देगा। तो वो तो अब ज़मीन खराब हो गई, वो सॉइल तो खराब हो गई। अब इसीलिए इंसान जो है अपनी मतलब अपने आप को बस कंफर्टेबल लेवल ठीक रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसको, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान उससे इंसान का ही है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी जैसी खत्म होगी, सॉइल खत्म हो जाएगी, तो खाना प्रोडक्शन, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं कर पाएगा और इंसान को खाना नहीं मिलेगा, तो फिर वही मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा। और किसका होगा? इंसानों का होगा मास एक्सटिंक्शन। तो इसीलिए मतलब एक ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को यूएन की बहुत एक बॉडी है, तो इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उस प्रोग्राम का नाम था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कब लॉन्च किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, 1971 के अंदर। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल भी पूछे गए हैं, तो और इजी भी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, ये है क्या? देखिए, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर रिसर्च होती है। रिसर्च होएगी और ये इस टाइप की रिसर्च करते हैं कि भाई जो हमारा जैसे पार्क हो गए या फिर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं, उनको उनके साथ में इंसान कैसे रह सकता है, ठीक है? उनके साथ तालमेल होना, नेचर, देखो अगर आपको इंसान को बिना नेचर को नुकसान हुए इस अर्थ पर रहना, इसको मेंटेन करना है, मास एक्सटिंक्शन बचाना है, तो उसको तालमेल के साथ रहना पड़ेगा नेचर के साथ। तो तालमेल के साथ, क्योंकि इंसान को पता नहीं कि तालमेल क्या होता है, तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पेड़ों को नहीं काटो। अगर आपने पेड़ काट दिए, वो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, आपके लिए खाना नहीं बनाएंगे, तो फिर आप मर जाओगे। तो मतलब क्या है, पेड़ों को बचाना। तो ये क्या है, एक तालमेल है कि भाई आप अगर कहीं रह रहे हो, किसी भी जंगल में रह रहे हो, तो पेड़ों के साथ रहो, पेड़ों को काटो मत। ये मत, ऐसा मत करो कि भाई यहाँ पे पेड़ काट दिए, भाई मुझे यहाँ पर अपना बड़ा सा फ्लैट बनाना है, यहाँ पर मुझको अपनी बड़ी सी एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसा मत करो, पेड़ों को मत काटो आप, ठीक है? तो तालमेल के साथ रहो। तो यही जो मैन एंड बायोस्फीयर रिसर्च प्रोग्राम है, इसीलिए लॉन्च किया गया था 1971 के अंदर, कि इंसान जो है, और ये कैसे हो सकती है, ये जो एरिया हो सकती है, ये पानी में भी हो सकते हैं, जमीन पर भी हो सकते हैं, और आधे पानी और आधे जमीन पर भी हो सकते हैं। तो इसलिए उनको टेरेस्ट्रियल, मैराइन मेरीन और कोस्टल इकोसिस्टम के पार्ट हो सकता है ये, मतलब बहुत सारे पार्ट को कंबाइन करके जो है मैन और बायोस्फीयर में रखा गया है। अब इसी के लिए इन्हें ना, मतलब ये जो मैन और बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देखो, इंडिया के जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 18 है। 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूड है, शामिल किए गए हैं। अब ये कौन कौन से हैं? अब ये हैं यहाँ पर 12। तो टोटल कितने हैं? टोटल हैं 18। तो देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो है टोटल 18 हैं जो इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जिन पर स्टार बना हुआ है वे ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया है। ये यूएन का जो प्रोग्राम है। अब देखिए, इसमें ये तो इनका एक प्रोग्राम हो गया, सॉरी, ये तो एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हो गया। अब ये मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, इन्होंने एक जो है नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे एक फाइल बना दी, उस फाइल का नाम है इन्होंने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर दुनिया के सभी जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब जहां पर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, अगर इनको नुकसान हुआ तो मतलब इंसान का मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा। जैसे अमेजोन के फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, इंडिया का वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालयाज हो गए, इनको बचाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बचे तो देखो यहाँ पर जो है लाइफ मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा, रहेगा किस दिन, 1-2 पीढ़ी रह लेगा, फिर उसके बाद में मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा, फिर कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। तो इसीलिए इनको बचाना जरूरी है। अब बात करते हैं इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, एक एक देखेंगे हम। देखो, कुछ थोड़ा सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जो आपका जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि इंडिया का जो एरिया है, जितना वर्ल्ड का एरिया है, लैंड एरिया, उसका 2.4% ऑक्यूपाई करता है इंडिया का जितना भी एरिया है। और इंडिया 11% रिकॉर्डेड स्पीसीज रखता है, मतलब इसका मतलब है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मिलती हैं
उसका 11% इंडिया के अंदर मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इंडिया ने जो अपना ये नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1986 में चलाया था, अब इसके अंदर इंडिया ने देखो ये क्यों चलाया था, अब जरा यहाँ देखो। मेन ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को का जो मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ये 1971 में लॉन्च हुआ है। तो इन्होंने ये बोला था कि भाई जितनी भी वर्ल्ड के अंदर इकोसिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान को बचाने के लिए, और अगर उनको नहीं बचाएगा, उन इकोसिस्टम को नहीं बचाएगा, तो इंसान का जो है पत्ता सफा हो जाएगा। तो इसीलिए सभी देशों ने जो है अपने अपने जो बायोस्फीयर प्रोग्राम को कंजर्व करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चला रखे हैं। तो इंडिया ने नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया था 1986 में। ये चलता ही रहेगा, इनको बचाना है तो इनको प्रोग्राम को आपको चलाना ही पड़ेगा। अब इनका मकसद क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए? देखो इनका मकसद ये होता है कि जैसे बहुत बड़ा, जैसे वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट को बचाना है। तो वेस्टर्न घाट को बचाना है, और वहां पर कैसे बचाना है? वहां पर जो एनिमल्स रहते हैं उनको वहीं पर रख कर बचाना है। ऐसा नहीं कि आप जो है वहां पर जो नील नील गाय वो रहती है, एक एनिमल्स मिलता है, मैं नाम भूल गया उसका, नील गाय के जैसा ही होता है वो। हाँ, तार तार नील गाय मिलती है वहां पर। तो उसको अगर कंजर्व करना है, तो आप ऐसा नहीं कि आप 10-20 पकड़ो या 200-300 पकड़ो, आप जू के अंदर ले जाओ, फिर वहां पर उनकी ब्रीडिंग कराओ और फिर उनके बच्चे पालो। ये इसको इन सेतु कंजर्वेशन नहीं बोलते। इन सेतु कंजर्वेशन उसको बोलते हैं किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स को उसके घर में सुरक्षित करना, उसके इकोसिस्टम को बचे। अगर उसका इकोसिस्टम बच गया, जो वो घास खाता है, जो वो जहां वो रहता है, जैसा उसको पानी पसंद है, उसको बचाओ, तो ऑटोमेटिकली वो बच जाएगा, वो एनिमल्स बच जाएगा, वो प्लांट्स बच जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इन सेतु कंजर्वेशन। एक्स सेतु कंजर्वेशन क्या होता है? एक्स सेतु कंजर्वेशन उसको बोलते हैं कि आपने उसको वहां पर जो नील गिरी तार मिलती है उसको पकड़ा और जू में बंद कर दिया, और फिर वहां पर आप उसको जो है उसको बचा रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्स सेतु कंजर्वेशन। आप उसको जो उसका इकोसिस्टम है, उसका जो हैबिटेट है उसके बाहर ले गए उसको बचाने के लिए, तो उसको एक्स सेतु कंजर्वेशन बोलते हैं। देखिए सबसे अच्छा जो बेस्ट जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो इन सेतु कंजर्वेशन ही है, कि इन सेतु कंजर्वेशन के अंदर ही हम सबसे अच्छे से बचा पाते हैं चीजों को। अभी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, 3 टाइप से जो है इस टाइप से बनाया हुआ है कि 3 एरिया बना रखे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। एक तो कोर होता है, ठीक है, इस टाइप से बनाया रखा है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास ऐसे एरिया बने हुए हैं। अब जरूरी नहीं कि सर्कल के फॉर्म के, कैसे भी हो सकते हैं। जैसे ये एरिया, ये कोर एरिया होता है, ये वाला। तो इसमें तो मतलब किसी को जाने की परमिशन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ही कंजर्व होता है। एक होता है ये बफर जोन, तो इसमें थोड़ी परमिशन होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें जा सकते हैं। और एक होता है हमारे पास ये बाहर का जोन होता है, तो ट्रांजिशन सॉरी ये जो होता है हमारे पास बफर जोन होता है, और ये होता है ट्रांजिशन जोन। तो इसमें जाने की जो है इनमें जाने की परमिशन होती है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि ये पता कर सकें कि एनिमल्स या फिर जो भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो किस तालमेल के साथ रह रहे हैं, और इंसान का कोई या जानवरों का कोई उन पर या जिस टाइप अगर हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में कुछ ऐसी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस अगर कर दिया हमने, जैसे अफ्रीका से लाकर, तो वो क्या काम करेगी, यहाँ के नेचुरल इकोसिस्टम को खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो इस टाइप की स्टडी कर देगी भाई यहाँ पर कोई ऐसा एनिमल्स या फिर कोई ऐसी प्लांट की स्पीसीज तो नहीं आ गई जिससे जो यहाँ के इकोसिस्टम को खराब कर रही है। तो किसी भी मतलब ऐसा नहीं कि आपने अमेरिका से आकर कोई जो है एनिमल्स या यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं इन सेतु इन वो मतलब उसको बोलते हैं कि बाहर से एक इन्वेसिव स्पीसीज आकर आपने छोड़ दी, एक एलियन लाकर छोड़ दिया है जो यहाँ की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसको खत्म कर सकता है। इसलिए उसको जो भी आप ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से एनिमल्स या प्लांट्स आ रहे हैं उसको वहीं पर रहने दो, वो वहां के लिए ही बना हुआ है, उसको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ ले आए तो वो सबको सारी चीजें खत्म कर देगा। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हो गया। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बायोस्फीयर कौन सी स्टेट के अंदर आ रहा है, या इसके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर, इसका मैं आपको जो मैप दिखाता हूँ। देखो ये जो आप मैप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये 3 स्टेट के अंदर आता है, साउथ इंडिया के अंदर आता है। तो यहाँ पर इधर देखोगे आप, तो ये जो वाला पोर्शन है, ये हाँ, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये है कर्नाटका का ऊपर वाला पोर्शन। और ये जो है इधर जो आ गया है, ये आ गया केरला। ये वाला जो पोर्शन है, ये केरला का पोर्शन है। और इधर की साइड में जो है यहाँ पर ये है तमिलनाडु। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना, ये हमारे पास नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है।
और ये ऐसी यहाँ पर इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी मिलती है कि अगर इसको कंजर्व नहीं किया गया तो ये पूरा जो इकोसिस्टम, सबसे पहले पूरा इकोसिस्टम खराब होएगा, फिर ये पूरा लैंड जो है पूरा खराब बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर इंसान रह सकता है, रह तो सकता है, कुछ टाइम ही रहेगा, उसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके इंसान को बचाने के लिए भी एनिमल्स या प्लांट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर काफी सारे नेशनल पार्क आते हैं, तो उन सभी के बारे में हम देखेंगे। आपको कुछ पता होना चाहिए कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के अंदर फैला हुआ है। और एक और चीज, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो मतलब यहाँ पर वैसे तो बहुत ही कम चांस है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बहुत कम चांस है कि ये पूछे आपसे पीसीएस के अंदर, लेकिन यूपीएससी के अंदर तो पूछते हैं। अब देखो, इसके अंदर बहुत सारे पार्क हैं, जैसे कि आ गया नगरा होल। तो नगरा होल आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, और बांदीपुर नेशनल पार्क आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क हो गए, और जैसे साइलेंट नेशनल वैली, तो ये जितने भी पार्क हैं ये सब बनाते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे वन बाई वन कि भाई ये कहाँ पर है। कुछ कर्नाटका के अंदर, कुछ केरला के अंदर, कुछ तमिलनाडु के अंदर, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये नगरा होल के बारे में देखते हैं। नगरा होल नेशनल पार्क कहाँ पर है? देखिए, नगरा होल नेशनल पार्क जो है कर्नाटका के अंदर है। तो बस इतना ही पता है आपको तो आपका काम हो जाएगा। एक है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, ऐसा कुछ भी पूछा जाता है, डिस्ट्रिक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है। तो दो ये नेशनल पार्क और एक बांदीपुर नेशनल पार्क और ये नगरा होल नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों कर्नाटक के अंदर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर मैप दे रखा है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर। और ये तो देखो, ये जो है यहाँ पर है, एक तो ये यहाँ पर आ गया, और एक ये बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये दोनों के दोनों, ये वाला जो है बांदीपुर वाला है, और ये है नगरा होल। तो ये दोनों के दोनों कर्नाटक के अंदर है नेशनल पार्क। बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं पूछता है, सीधा मैच द फॉलोइंग। अब एक और देखते हैं हम, वाइल्ड लाइफ, ये वायनाड। तो अभी वायनाड में जो है इलेक्शन भी हुए थे, और वहां से प्रियंका गांधी जीत भी गई हैं। और देखो, ये इनको पता होना चाहिए आपको, ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। तो यही सारे के सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलकर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। तो हमने नगरा होल देख लिया, बांदीपुर देख लिया, अब वायनाड जो है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, वायनाड। तो ये कहाँ है? ये केरला के अंदर है। तो बस इतना से पता होना चाहिए आपको। मैंने यहाँ पर इसका मैप भी दे रखा है, ये जो मैप देख रहे हो वहाँ पे, ये केरला है यहाँ पर नीचे की ओर, और ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन जो है कर्नाटका से लगा हुआ, इधर कर्नाटका आ गया, और इधर ये आ गया ये तमिलनाडु। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द वायनाड। तो यहाँ से ही जो है राहुल गांधी सांसद थे, और अभी प्रियंका गांधी बन गई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी केरला के अंदर है। कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर है। तो आपको बस यही पता होना चाहिए, मैप मैप की भी जरूरत नहीं है कि भाई है कहाँ पर है। अगर इतना पता है तो आप आराम के साथ कर सकते हो। मतलब देखो, ये दे रखा है यहाँ पर, ये देख रहे हो आप, ये साइलेंट नेशनल पार्क, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। ये यहाँ पर और अच्छे से मैप में दे रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे, ये देखो मुद्दुमलाई और टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है कर्नाटका का, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से ये पूरा का पूरा इतना, ये है नीचे तमिलनाडु, और ये वाला जो है ये केरला है। तो ये जो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, ये किसके अंदर है? ये तमिलनाडु के अंदर। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब एक और चीज है यहाँ पर, मतलब मुकुर्ती नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क के बाद आपके बारे इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये भी तमिलनाडु में है। देखो, ये वाला पोर्शन है, ये वाला छोटा सा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो वो जो पोर्शन था, मैंने आपको जो मुद्दुमलाई बताया था, वो यहाँ पर है, ये इतने वाले पोर्शन में। और ये जो है मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये यहाँ पर है, ये तमिलनाडु के अंदर है, बॉर्डर पर ही है। देखो, मैं हाँ नीलगिरी ताहार के बारे में बताता ये वाला। तो देखिए, ये जो है इसी पोर्शन में रहती है, वेस्टर्न घाट में रहती है, ये यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर रहती है। अब इन सीटू कंजर्वेशन, अगर इसको बचाना है तो इनका सबका अपना रोल होता है। तो भाई आपको इस पूरे इकोसिस्टम को बचाना होगा, जहाँ ये जिस जगह पर ये रहती है, जो उनसा इसका घर है, किस टाइप के एनिमल्स, मतलब इसको चाहिए, मतलब किस टाइप के एनिमल्स में ये रहती है, प्लांट्स में रहती है,
तो पूरे इकोसिस्टम को बचाना होता है, मतलब इस पूरे इकोसिस्टम को आपको, इतने पूरे पोर्शन को आपको बचाना होगा, तभी आप बोलते हो इन सितु कंजर्वेशन। लेकिन अगर आप बोलते हो कि भाई ये जो नीलगिरी ताहार है इसको ले जाकर मैं पिंजरे में बंद कर दूं, फिर वहां पर इसके बच्चे को पालूंगा मैं और इसके 10-20 हो जाएंगे बच्चे, उनको पालूंगा तो मतलब ये बच जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उस किसी भी इंसान को देखो, सिंपल सी बात है, इंसान जो है फ्री है। अगर ह्यूमन की बात करें, अगर उसको आप जेल में बंद कर दो तो वो उसको फ्रीडम नहीं मिलती है, तो फिर वो जो है मतलब जो भी उसको काम करने वाला होता है वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही मतलब वो अच्छे से जी नहीं पाएगा। अगर जेल में बंद करते हो सकता है इंसान जल्दी मर जाए, और आप बाहर फ्रीडम रहेगा तो वो कहीं कर्नाटक आ जाएगा, केरला जाएगा, कभी खेतों में जाएगा, कभी खेत को पानी देगा, कभी फसल काटेगा, तो वो अपनी मतलब फ्रीडम मतलब फ्री रहना चाहता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो भले से इधर उधर जा रहा है, एक जगह नहीं रुक रहा है, लेकिन उसको टेंशन नहीं है। तो जब आप किसी भी चीज को उसकी फ्रीडम कर्व कर देते हो तो वो उसको रिस्ट्रिक्शन लगने लगता है, उसका जो उसको ऐसा लगता है कि वो कैद है, तो फिर वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता। इसलिए ये इनको किसी पिंजरे में बंद करके रखना, एक सेतु कंजर्वेशन करना, वो एक सॉल्यूशन नहीं होता है। अब ये मैंने यहाँ पर और अच्छे से मैप देने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पर मुद्दुमलाई नेशनल पार्क ये है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये है, ये कर्नाटक के अंदर, और ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर दे रखा है, और ये मुकुर्ती नेशनल पार्क ये तमिलनाडु का यहाँ पर दे रखा है, साइलेंट वैली ये दे रखा है। तो आपसे सीधा ये पता होना चाहिए कि भाई वो कहाँ पर है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ इन नेशनल पार्क जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज मेंटेन बाय। देखो अब यहाँ पर कैसे हो, क्या नेशनल पार्क में आप जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व कर रखोगे। तो अब वो कह रहा था इन सेतु, वैसे इन सेतु एक्स सेतु कंजर्वेशन पर मैं अलग से लेक्चर लाया हूँ, अगर आपसे ये ना यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसके एक लिए अलग से लेक्चर बनाया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। 2 बार क्वेश्चन उसने पूछा है, एक बार और पूछा था, मुझे पता नहीं कौन से सेट में पूछा था, वो कौन से पेपर में पूछा था, लेकिन पूछा है। तो देखिए इन नेशनल पार्क जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि भाई जैसे अगर आपको प्लांट्स भी बचाने हैं, जैसे नीलगिरी थार के बारे में मैं आपको बता रहा था, उसको कंजर्व करना है तो आपको उसको पूरा इकोसिस्टम कंजर्व करना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगी। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी उसको बोलते हैं। अगर इसको आपको बचाना है तो आप क्या करोगे, क्या इन सेतु कंजर्वेशन करोगे। इन सेतु कंजर्वेशन का मतलब जैसे उसका घर है, वो यहाँ पर कहीं पॉटी करेगी, किसी जानवर को मारेगी, कहीं पर कुछ फसल खा जाए, मतलब किसी का कुछ खा जाएगी, यहाँ पर वो नहाएगी, यहाँ पर मलमूत्र करेगी। तो इस पूरी चीज को बचाओ। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है इसको पिंजरे में जाकर बंद कर दिया, तो उसको बोलते पिंजरे में कहीं बंद कर देना किसी एक जगह पर, दैट इज द एक्स सेतु कंजर्वेशन। तो एक्स सेतु कंजर्वेशन सॉल्यूशन नहीं है, इन सेतु कंजर्वेशन है। तो किसी भी चीज को अगर बचाना है उसको जहां पर रहती है उसके हैबिटेट को बचाओ। अगर फिश को बचाना है तो ऐसा थोड़ी पॉन्ड कि भाई आप सब 2-3 लाख आपने मछली निकाली और पॉन्ड में छोड़ दिया तो भाई चाहे पूरा मैरीन सिस्टम जो है ओशन की सारी फिश मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उससे। तो इसलिए पूरे ओशन को बचाओ आप, तो ओशन को ही बचाना, फिश को बचाना है, तो इसको बोलते हैं इन सेतु कंजर्वेशन मेथोडोलॉजी। एक्स सेतु कंजर्वेशन मेथोडोलॉजी वो जो होती है जिसमें चीजों को उसके हैबिटेट से, उसके इकोसिस्टम से निकालकर कहीं एक मैन मेड या अपनी जैसा कुछ भी है वहां पर उनको रखा जाता है। जैसे इंसान को जेल में रख दो तो इंसान जिंदा तो वहां भी रहेगा, लेकिन इतने अच्छे से जिंदा नहीं रहेगा, कुछ टाइम के बाद मर जाएगा। तो उसको बोलते हैं एक्स सेतु कंजर्वेशन। तो इन सेतु कंजर्वेशन सबसे अच्छा बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज को बचाने के लिए। तो इज मेंटेन बाय द इन सेतु कंजर्वेशन। ये जीन पूल ये कुछ नहीं होता है, इससे नहीं बचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए दुधवा नेशनल पार्क, ये 2023-22 में क्वेश्चन पूछा था। दुधवा नेशनल पार्क, अब ये उत्तर प्रदेश में, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है। देखो ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो भाई आपसे ये को, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बस पता होना चाहिए। मैं इसके लिए जो उत्तर प्रदेश है उसके लिए जितने भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो सारे एक लेक्चर में लाऊंगा। तो बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आयोग किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, वैसे ये आप अभी एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे क्योंकि 3-4 लेक्चर जब आएंगे तभी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो नेशनल पार्क होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनको अच्छे से स्टडी करने के बाद जब ही आप आंसर दे पाओगे। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आज मैं यहाँ पर मैंने कोई भी नहीं कराया क्योंकि मुझको कराने है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मनास है ना, मनास नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आसाम के अंदर, जो अभी हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे। और सुंदरबन जो है ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। और ये जो पंचमरी है, ये पंचमरी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर ये। और देखो नंदा देवी, अब ये जो 2022 में ये क्वेश्चन था, इसलिए आयोग बोलता है कि हमारे जो है सुपर स्पेशलिस्ट जैसे हॉस्पिटल होते हैं ना, ऐसे हमारे जो है
कैंडिडेट वो होते हैं जो पेपर बनाते हैं। अब देखिए, मतलब कोई इनके चमाट मार कर पूछे कि नंदा देवी यूपी में कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। अब इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है नंदा देवी को कि नंदा देवी जो है उत्तर प्रदेश में। अब इसी हिसाब से आंसर है। तो देखिए, मतलब ये जो है आयोग को, मतलब जो भी कुछ है, आयोग अपनी मनमानी तो करता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, पता नहीं इन्होंने मतलब नशेड़ी गंजेड़ी भांग खाने वाले बैठा रखे हैं कि इनको यही नहीं पता है नंदा देवी। अरे भैया, उत्तर प्रदेश तो उत्तराखंड से कब का अलग हो गया है, तो अब नंदा कहाँ रह गया उत्तर प्रदेश के अंदर पार्ट। तो नंदा देवी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, ऑप्शन ही गलत है, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है। तो इस मतलब कुछ क्वेश्चन गलत भी रहते हैं, लेकिन उसी हिसाब से उसने ऑप्शन सेट किए हैं नंदा देवी। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब ये कुछ कह नहीं सकते, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर इन्होंने नंदा देवी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर दे रखा है, जबकि नंदा देवी है उत्तराखंड के अंदर। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हाउस वाला जो मैं आपको नेक्स्ट 8वें 9वें लेक्चर में आएगा, तो उसके बारे में हम वहाँ पर कराऊंगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन और है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। आप देख रहे हो ना किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। ये पूरा बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक के अंदर, ये सही बात है। मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम के अंदर, ये भी सही बात है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर, ये भी सही बात है। सिमलीपाल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, ये उड़ीसा के अंदर है। तो अब मैंने तो आंसर दे दिया, तुमसे नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको ऊपर वाले के बारे में नहीं पता। अभी मैंने एक के बारे में बताया आपको, इसके बारे में, तो आप एलिमिनेशन मेथड से हद तक इसी को सॉल्व कर पाओगे भाई। यही मतलब जो है ये तो आपको पता लग गया कि ये तो, लेकिन मैं कमिंग लेक्चर में इनको भी कराऊंगा। तो मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। आपको जो है जब भी एनवायरमेंट से तैयारी करके जानी है, तो किस टाइप के क्वेश्चनों को तैयार करके जाना है। अब देखिए कॉप, ये जो नेशनल ये जो होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट चेंज की जो कॉप होती है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। 2000 अभी दो कॉप 20 मैंने लेक्चर में किया है कि कॉप 29 कहाँ पर हुई थी, कॉप 28 कहाँ पर होगी, और कॉप 30 कहाँ पर होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आयोग आपसे पूछ सकता है। तो इसके सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि भाई ये जो है मतलब ये जो है किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। तो इसी टाइप के मैंने आपको दिखाया कि किस टाइप के आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चनों के जवाब आप नहीं दे सकते, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता चल रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। तो ये लेक्चर हम देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए और नेशनल पार्क के लिए कम से कम आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो याद होंगे। अदरवाइज किसी का आपको याद भी नहीं होगा कौन सा मध्य प्रदेश में, कौन सा उत्तर प्रदेश में, कौन सा जो है कर्नाटक में, सब इधर हो जाता है। आसाम में कौन सा, मणिपुर में कौन सा है, ये सारे इधर उधर हो जाते हैं। हिमाचल में कौन सा है, तो इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो हम ये अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।